आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। खबर उठकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां स्कूल संचालकों को जिलाधिकारी मनीष बंसल की कड़ी चेतावनी दी गई है। नए सत्र के इस बार स्कूल संचालक छात्रों एवं अभिभावकों को नहीं कर सकेंगे मजबूर। डीएनए मनीष बंसल का बड़ा आदेश, कोई भी स्कूल संचालक एक ही दुकान पर नहीं लगाएगा किताबें। अगर किसी स्कूल संचालक ने एक ही दुकान पर किताबें लगाई तो होगी सख्त कार्रवाई। निजी अस्पतालों को दिए गए दिशा निर्देश। जी हां, जिलाधिकारी सहारनपुर से मनीष बंसल ने मीडिया बंधुओं को खूब सारी जानकारी दी है। अभिभावक एवं छात्र खरीदारी के लिए रहेंगे स्वतंत्र, किसी एक दुकानदार का नहीं रहेगा एकाधिकार, बाजार में रहेगा कंपटीशन, मिलेगा लाभ। जी हाँ, तो इस पे क्या है आपकी राय? इस पहल पर क्या कुछ कहेंगे आप हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब करें। जो शैक्षणिक स्तर है विभिन्न स्कूलों का, वो लगभग अब खत्म होने जा रहा है। बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और अगला शैक्षणिक जो सत्र है वो जल्द ही शुरू होगा। ऐसे में जो विभिन्न विद्यालय हैं उनके द्वारा नई कक्षाओं में आ रहे विद्यार्थियों के लिए अपनी बुक्स का जो लिस्ट है वो जारी की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालयों की शुल्क विनियमन समिति है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि एक्ट में ये स्पष्ट प्राविधान है कि कोई भी विद्यालय जो वित्त विहीन विद्यालय है वो किसी भी विद्यार्थी को या उनके पेरेंट्स को जो बुक्स हैं किसी एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए वो नहीं कर सकते हैं, उनको किसी तरह से फोर्स। तो लास्ट ईयर भी इस पे हम लोगों ने कुछ एक्शंस कुछ स्कूलों के खिलाफ लिए थे। तो इस बार ये दिशा निर्देश स्कूलों और पेरेंट्स और बच्चों इन सबके हितों को देखते हुए जारी किए गए हैं कि यदि किसी पर्टिकुलर पब्लिशर की या किसी पर्टिकुलर किसी किस्म की किसी किताब जो है वो स्कूल प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनका ऑनलाइन जो लिंक है, यदि वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अन्य ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल है तो उनको अवश्य जारी किया जाए और बच्चों को और पेरेंट्स को इस बात की छूट दी जाए कि वो अगर चाहें तो किसी जो दुकान जहां पे वो अवेलेबल है वहां से खरीद लें, या फिर अगर वो चाहें तो उनको ऑनलाइन भी खरीद लें, ताकि एक पारदर्शिता रहे, एक कंपटीशन की भावना रहे और किसी एक पर्टिकुलर दुकान या स्कूल के अंदर ही काउंटर लगाकर किसी बच्चे को दुकान बुक्स खरीदने के लिए विवश ना किया जाए। इसी प्रकार से जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वित्तविहीन स्कूल्स हैं, उनको अपनी आगामी सत्र की जो फीस है उसको DIOS के माध्यम से उसको ऑनलाइन प्रदर्शित करवाना है, उसको हमारी इस समिति को सूचित करना है ताकि पारदर्शिता रहे कि किस प्रकार की फीस ली जा रही है। और जो यूनिफॉर्म है वो भी कोई भी स्कूल अपनी मन मर्जी से ना बदले और यूनिफॉर्म 5 वर्ष में 2 बार नहीं बदली जानी चाहिए और उसका भी जो खरीद फरोख्त है वो किसी पर्टिकुलर एक दुकान पर ही हो, ये अनुमन्य नहीं है। वो कोई ऐसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए जिससे कि वो फ्रीली जो छात्र है या उसके पेरेंट्स हैं वो कहीं से भी चाहें वहाँ से खरीद सके। इस बात के निर्देश सख्ती से सभी स्कूलों को और सभी विद्यालयों को जारी किए गए हैं और अगर किसी भी पेरेंट की कोई शिकायत है इस संबंध में कि स्कूल जो है वो किसी पर्टिकुलर तरीके से उत्पीड़न या कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है जिसके उनका शोषण हो रहा है, तो वो इस समिति को आकर शिकायत कर सकते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।